हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ईएमआरएस प्रिंसिपल की सैंक्शन वैकेंसी की जो लिस्ट आई है उसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या पोस्ट है, और अगर आप भी ईएमआरएस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिलैक्सेशन है कि नहीं है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो इसमें दी गई है वो क्या है, इंटरव्यू है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तो हमारे पास 4 मेन बॉडी है अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। सबसे पहले है, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली में ही जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास है यूपीएससी, जो कि जैसे डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की वैकेंसी देखता है, इसी तरीके से दिल्ली डीओई की प्रिंसिपल की वैकेंसी यूपीएससी बोर्ड देखता है। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए यूपीएससी जो आप दिल्ली में पोस्ट करना चाहते हो। इसके अलावा हमारे पास 3 सेंट्रल लेवल पर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टेट मिल जाए और ट्रांसफर पॉलिसी और इन सब चीज़ों से, तो आपके पास 3 मेन बॉडीज आ जाती हैं। सबसे पहला केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके बाद एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है, और उसके साथ ही ईएमआरएस जिसकी वैकेंसी आजकल आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी हमारा एक रेजिडेंशियल स्कूल है। तो आपको सैलरी के साथ साथ रेजिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। एनवीएस की तरह ये भी हमारा 6 क्लास से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर पीआरटी वैकेंसी नहीं होती है। टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल इन तरीके की वैकेंसी यहाँ पर होती है। तो ईएमआरएस के बारे में बात करेंगे जिसके कि एग्जाम जो है नेक्स्ट कंडक्ट करवाता है। और इससे पहले अगर आप हर एक अपडेट पाना चाहते हैं ईएमआरएस से रिलेटेड, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है रिगार्डिंग, चाहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, चाहे कोई नोटिफिकेशन आए, एडमिट कार्ड आए, कब एग्जाम है, नोटिफिकेशन पूरा, वो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पाना चाहते हैं डिटेल्स, तो आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सारी डिटेल्स मिलती रहे, इसके लिए आप अपना नाम लिख सकते हैं, स्पेस देके अपनी सिटी लिखेंगे और स्पेस देके एग्जाम नाम, और आप हमें शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो इस पर आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहेगी। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाता है। तो अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लाइव कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच में जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच अवेलेबल है, और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं बुक्स के थ्रू तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं बाय कॉरियर। तो ये कुछ वैकेंसी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 38480 की लिस्ट आई थी, जिसमें आपकी जो है टीचिंग वैकेंसी भी है और आपकी जो है नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पे लेवल 12 पर है, और 740 इसकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुछ वैकेंसी की रिक्रूटमेंट 2023 में भी आई थी, हालांकि उसमें अभी कोर्ट स्टे है क्योंकि जो है कुछ बच्चों का जो एलिजिबिलिटी को लेकर था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे व्याख्याता या कुछ ऐसा लिखा है तो उसकी वजह से वो चीज़ें अभी होल्ड पर है। कुछ बच्चों के अभी इंटरव्यू की डेट्स भी नहीं आई है तो वो भी हमारा होल्ड है, लेकिन और आगे आने वाली वैकेंसी है जो कि आगे 3 साल में ये वैकेंसियों को फिल किया जाएगा। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपके हर एक सेक्शन की अलग अलग बुक आती है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये जो भी आपका सेक्शन होता है वो। सेकंड आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, इसकी आपको 2 बुक मिलती हैं, एक एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट, और फिर उसके बाद आपका बचता है एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन, उसकी आपको जो है एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 और जीएफआर, 3 बुक आपको इसकी मिलती है। तो टोटल मिला के 910 बुक का ये पूरा सेट होता है, जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। इसके अलावा आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या ओडिशा प्रिंसिपल, सभी नोट्स अवेलेबल है। उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स जो है हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप पर जाना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जैसे आप डाउनलोड करेंगे, स्टोर्स में ईएमआरएस लिखेंगे तो ईएमआरएस के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा रिकॉर्डेड बैच
है, लाइव बैच भी जल्दी शुरू होने वाला है EMRS के लिए। तो अभी अगर आप EMRS प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस कवर है। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। पेपर 1 पेपर 2 बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। जो भी क्लास के में पढ़ाया जाता है उसके नोट्स जो है वो PDF की फॉर्मेट में ऐप पर मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज होंगी और इवन हार्ड कॉपी नोट्स भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब बात करते हैं बाकी डिटेल्स की। तो टोटल पोस्ट जो है वो 740 पोस्ट है और पे लेवल की अगर हम बात करें तो ये हमारी ग्रुप A की पोस्ट है और पे लेवल आपका जो रहेगा 12, ये आपकी सैलरी ब्रैकेट रहने वाली है फॉर EMRS। तो EMRS हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है और स्पेसिफिकली ST के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो जो भी आदिवासी जनजाति एरिया जहां पर जिस भी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है वहां पर आपको ये स्कूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां पर ST नहीं है वहां पर आपको ये स्कूल देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में EMRS नहीं है, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको स्टेट वाइज देखने होंगे, जहां जहां पर EMRS है वहीं की आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कंफ्यूजिंग, जैसे कि अलग अलग एग्जाम्स में होता है ये पे लेवल या ये पोस्ट पे आप हो तो इतने साल के एक्सपीरियंस। बहुत ही सिंपल सा है। सो एजुकेशन की सबसे पहले बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने कम से कम 50% मार्क्स आपको मिले हो। इसके साथ आपका BEd या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास जो है वो होनी चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप जो है प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो एजुकेशन मास्टर 50 डिग्री के साथ प्लस आपका BEd होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपका, एक्सपीरियंस आपका जो है टोटल 12 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप वाइस प्रिंसिपल हो, PGT हो, TGT हो, ये सारा मिलाया जाता है। PRT का एक्सपीरियंस कभी भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए नहीं माना जाता है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो फॉर्म फिल करते और इंटरव्यू के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, जो कि आपके बारे में कुछ कैंडिडेट्स के साथ देखने को मिला था। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, आपका TGT, PGT, वाइस प्रिंसिपल इन तीनों का एक्सपीरियंस आपका मिला के 12 साल होना चाहिए। अगर आपके पास वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, PGT तक हो आप तो भर सकते हो फॉर्म, लेकिन PGT में आपका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो जैसे आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो TGT प्लस PGT, उसमें से आपका PGT 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये भी है PGT एंड अबव है 4 साल, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया टोटल, आपने TGT भी काम किया है, आपने PGT भी काम किया है और आप एज ए वाइस प्रिंसिपल भी हो, तो PGT और वाइस प्रिंसिपल को मिला के आपका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, इतना साल TGT है, इतना साल PGT है, मैं EMRS प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। नेक्स्ट है डिजायरेबल है कुछ चीजें कि अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो दैट विल बी प्रेफर्ड, यानी कि जैसे आपके पास NVS से अगर आप अप्लाई करते हो तो उनको प्रेफरेंस मिले क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो प्रेफरेंस है ये। अब यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि NVS वालों को तो जल्दी जॉब मिल जाएगी, जो बाकी नॉन रेजिडेंशियल है वो रह जाएंगे, नहीं। जब दोनों ही अगर दो कैंडिडेट सेम लेवल पे हों तो वहां पर अगर प्रेफरेंस देनी हो तो हम NVS को देंगे क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल है, या जो भी रेजिडेंशियल स्कूल है उसको हम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन रेजिडेंशियल वालों के लिए ये माइनस पॉइंट है या उनको एलिजिबिलिटी नहीं है या उनको जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, उनके लिए भी सेम रूल्स है। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, हिंदी और अगर किसी को रीजनल लैंग्वेज भी आती है तो अगेन वो भी डिजायरेबल है, बेस्ट रहेगा। और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, जो कि कोविड के बाद आई गेस अभी सभी टीचर्स को वो आता है। नेक्स्ट है हमारा एज क्राइटेरिया। एज जो है आपका मैक्सिमम एज है आपकी 50 इयर्स हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 50 साल तक की हो सकती है। उसमें अगर हम OBC की बात करें तो OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो OBC 53 यानी कि 53 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 55 ईयर तक, और अगर आप EMRS एम्प्लॉय हैं तो सभी के सभी रिलैक्सेशन मिलाने के बाद भी मैक्सिमम आपकी 55 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 2000 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस होगी। एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं तो टोटल जो आपका पेपर होता है वो होता है आपका टोटल 150 का, जिसको हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक 20 का सेक्शन और एक आपका 130 का सेक्शन। जो आपका 130 का सेक्शन है उसके एग्जाम में आपके मार्क्स जुड़ते हैं, जो भी आपका सिलेक्शन होता है उसमें, लेकिन जो ये 20 मार्क्स है ये आपका होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें आपकी हिंदी होगी 10 नंबर की और इंग्लिश होगी 10 नंबर की। इसमें आपने मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि हिंदी में भी कम से
कम 4 मार्क्स लाने हैं और इंग्लिश में भी कम से कम आपको 4 मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आपके बाकी का एग्जाम जो है वो चेक किया जाएगा। तो एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि MCQ बेस्ड है, 130 मार्क्स का है रिटन एग्जाम। उसके बाद अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो फिर आपका होगा इंटरव्यू, जो कि होगा आपका 40 नंबर का। पेपर करने के लिए आपको पूरा जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है जो कि 0.25 है। ये OMR शीट बेस्ड पेपर है, यानी कि MCQ जो हमारा पेपर बेस्ड है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, CBT फॉर्मेट में नहीं है। नेक्स्ट, अब सेक्शन वाइज देखिए कि कौन कौन से सेक्शन है। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, 10 नंबर की 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके। देन है आपका जनरल अवेयरनेस, ये आपकी 20 नंबर की है, बेस क्वेश्चंस होंगे इससे आपके। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर की है, ये आपका 20 नंबर का है और ये मार्क्स आपके 130 नंबर में नहीं जोड़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये आपका 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी होंगे। ये तो टोटल आपका 130 नंबर का पेपर, जो कि 150 का, उसमें से 130 ही आपके आगे जो है काउंट किए जाएंगे और 3 घंटे का आपका ये पूरा का पूरा पेपर होगा। सो एजुकेशनल, ओके, सो दैट्स इट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कि आपका एग्जाम का है और इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका रिटन एग्जाम प्लस आपका इंटरव्यू। तो ये थी EMRS प्रिंसिपल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली वाइस प्रिंसिपल के बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और अगर आप प्रिंसिपल की सिलेबस की डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं, साथ ही अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी और आपका जो एग्जाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, नोट्स सभी की हेल्पलाइन हमारा यही सेम नंबर रहेगा। आप हमें फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है। तो स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा जगह है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और नोट्स मिलते हैं फॉर द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो नोट्स ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स। तो ये था आपके लिए पूरी अपडेट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए EMRS से रिलेटेड, प्रिंसिपल से रिलेटेड या फिर KVS, NVS, OAVS, UKPSC, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी इलेक्शंस के बाद आएगी, यानी कि जुलाई अगस्त तक आप इन वैकेंसी का वेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।